आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन की क्वीन प्रॉब्लम, जो हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और रिकर्शन से पहले हम ये समझेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम होती क्या है। सो आपने कभी ना कभी चेस के बारे में सुना होगा। तो चेस अगर मैं बात करूँ, कुछ चेस इस तरह से दिखती हैं। इसमें ये जो रानी वाला करेक्टर है ना, जो मेरे पास ये वाला रानी वाला करेक्टर है, मैं चेस के एग्जाम्पल हूँ। चेस में एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है रानी। वो रानी बेसिकली जिसे हम क्वीन भी बोलते हैं। सो हम बेसिकली अगर रानी की बात करें, वो ऐसे वर्टिकल भी चल सकती है, हॉरिजॉन्टल भी चल सकती है, डायगोनल इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी चल सकती है और डायगोनल इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी चल सकती है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे ये रानी है मेरे पास। सो इस रानी का भी सेम खेल है। या तो वो वाइट वाले बॉक्सेस पे चल सकती है, लेफ्ट वाले पे स्ट्रेट पे चल सकती है, ऐसे चल सकती है। सो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे पास 4x4 में मुझे 4 रानियों को इस तरह रखना है कि कोई रानी किसी को काटे नहीं। बिकॉज क्वींस आर वेरी मच डिफिकल्ट टू मैनेज। सो रानियों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इवन मैं 3 दिन से इन रानियों को समझ रहा हूँ इन ऑर्डर टू इलाबरेट द सेम थिंग। अब जाके मुझे समझ आया, तो आई एम प्रिडोमिनेंट कि यार रानियाँ ये किस तरह से मैनेज हो सकती हैं। सो हम देखते हैं कि ये रानियों को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। सो हम पेंट खोलते हैं। सो पेंट खोलने के बाद यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स करते हैं। एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम मैथमेटिक्स की नोटबुक देखते हैं कि मैथमेटिक्स के नोटबुक पे हम किस तरह से अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, मेरे पास ये 4 क्वींस है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सो इन चारों क्वींस को मुझे बेसिकली यहाँ पे सेटल करना है कि वो डायगोनल। अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मेरी जो क्वीन है वो अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो इस तरह से भी सारी क्वींस को काट देगी, इस तरह से भी काट देगी, इस तरह से भी काट देगी। अगर क्वीन यहाँ लगाऊंगा तो इस साइड भी काट देगी। सो मुझे इन क्वींस को इस तरीके से लगाना है कि वो एक तरह से सेफ हो। सो सबसे पहले क्वीन को मैं यहाँ पे बेसिकली सेट कर देता हूँ। सो Q1 सेट होगी। सो इस तरह से आपको रखना है कि एक रो में या एक कॉलम में एक ही क्वीन हो। सो अभी हम कॉलम वाइज बेसिकली पकड़ रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने Q1 सेट कर दिया। Q1 मेरे फर्स्ट कॉलम में आ गया। तो इस कॉलम में मैं कोई और क्वीन नहीं डालूंगा ताकि वो दूसरी क्वीन इसे ना काटे। अब फर्स्ट क्वीन मेरी सेटल होगी। सो ये वाला आउटकम नहीं हो सकता, ये वाला 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 नहीं हो सकता। अब सेकंड क्वीन को बेसिकली सेट करते हैं। सेकंड क्वीन मेरी यहाँ पे नहीं लग सकती, पर क्या यहाँ पे लग सकती है। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा Q2। सो Q2 मेरा यहाँ पे 2 रानियाँ मेरी फिक्स होगी कि जिन्हें एक दूसरे से खतरा नहीं है। अब बात करते हैं Q3। Q3 की अगर मैं बात करूँ, सो Q3 यहाँ लग सकता है, नहीं लग सकता, यहाँ लग सकता है, यहाँ भी नहीं लग सकता, यहाँ लग सकता है, यहाँ भी नहीं लग सकता और यहाँ भी नहीं लग सकता। सो Q3 के लिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रही। सो हम इस वाले सिनेरियो से अब नई ग्रिड पे चलते हैं। दैट इज़ यहाँ पे मैं एक और ग्रिड बनाता हूँ और इस ग्रिड में मैं इस तरीके से ये वाला फिगर ले लेता हूँ। दैट इज़ सेम। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे Q3 गलत पोजीशन पे थी, जिसकी वजह Q2 गलत पोजीशन पे थी, जिसकी वजह से Q3 को मुझे स्पेस देने की जरूरत ना पड़ी। और इसी तरह ही Q1 है, Q1 को भी मुझे बेसिकली चेक करना पड़ेगा। सो अब क्या करते हैं, अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ। ये बैक ट्रैकिंग हो रही है जो अब कर रहे हैं। तो मतलब हम बेसिकली जब हम लीड कोड पे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ये बैक ट्रैकिंग है। अभी वर्बल समझते हैं कि ये वर्बल बेसिकली बैक ट्रैकिंग कैसे होगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ Q3 की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हियर Q1 बेसिकली मेरा यहाँ लग गया, Q2 मेरा यहाँ लग गया। सो Q1 मेरा यहाँ सेट हो गया, तो ये नहीं हो सकता। फिर अब बेसिकली Q3 को अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो क्या मेरा आउटकम सही है। सो हाँ, आप देखोगे Q3 अब सेफ पोजीशन पे है, वो डायगोनल किसी को नहीं काट सकती। बट अब मैं Q4 पे चलता हूँ। सो यहाँ पे चलता हूँ, Q4 यहाँ पे लग सकता है, नहीं। Q4 यहाँ पे लग सकता है, नहीं। Q4 यहाँ पे लग सकता है, नहीं, क्योंकि तीनों पोजीशन में है। और Q4 यहाँ लग सकता है, नहीं, क्योंकि Q2 काट देंगे। सो बेसिकली अब मेरे पास Q3 की कोई और पोजीशन रख सकता हूँ। Q3 तो पहले ही हमने इस तरह से लगाया था कि कोई उसे ना कट करे। तो अब अगर चेस की बात करें तो हम बेसिकली एक डेडलॉक में फंस गए हैं। सो Q3 को हम कट कर सकते हैं। Q3 को कहेंगे यार, Q3 कहेगा यार मुझे बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी,
सो ये यहाँ पे मैंने कट कर दी। फिर हम Q2 के पास जाएंगे। Q2 के पास जाएंगे, Q2 कहेगा यार मैं पहले ही आखिरी जगह पे हूँ, आप मुझे आखिरी से कहाँ फेंकोगे इसके बाद। सो इसकी बात भी मान के तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। सो रह गया Q1। सो Q1 तो फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो Q1 को हम एक नई जगह शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे Q1 कर देंगे। सो इस फिगर में तो हम काम खराब कर चुके हैं। सो हम नई फिगर में बेसिकली ये कर यहाँ पे देखते हैं कि हमें पिछली वाली पोजीशन में हमने यहाँ पे देखा था कि Q1 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सो नोटबुक की इस साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले Q1 जो यहाँ पे था उसे यहाँ से मैं बेसिकली यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, दैट इज Q1। सो Q1 की प्लेस मेरी बेसिकली फिक्स हो गई है। सो Q1 को हम बेसिकली अब छोड़ सकते हैं। Q1 के बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो क्या Q2 यहाँ लग सकता है? नहीं। Q2 यहाँ लग सकता है? नहीं। Q2 यहाँ लग सकता है? नहीं। सो Q2 बेसिकली यहाँ लग सकता है। सो Q2 यहाँ मेरे पास फिट हो गया। अब Q3 की बात करें तो Q3 कहाँ कहाँ लग सकती है? Q3 यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। तो हम Q3 का देखते हैं कि Q3 यहाँ से बेसिकली कट जाएगा। सो Q3 को बेसिकली मैं यहाँ पे बेसिकली सेट कर रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पे बेसिकली Q1 सेट हो गया, Q2 सेट हो गया। इस पे रखना है, दैट इज इस साइड पे रखना है। सो यहाँ से भी आउटकम नहीं कटेगा, यहाँ से भी आउटकम नहीं कटेगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। अब Q4 की बात करते हैं। Q4 बेसिकली मेरे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा। सो कहीं आपको ये फैन जैसा प्लेटफॉर्म लग रहा है कि फैन के जैसे चार वो होते हैं ना कि इस साइड, इस साइड, सो इस साइड और इस साइड। ऐसे ही अगर मैं दूसरे आउटकम की बात करूं, दूसरा आउटकम मेरा इसी का मिरर इमेज ही है, तो उसका देखते हैं। सो आपको पता है बाकी तीन तो डिपेंडेंट है, तो सिर्फ Q1 ही मूव हो सकता है। सो बेसिकली मैंने ये नीचे कर दिया। सो ये फर्स्ट आउटकम हो गया जो मेरे पास आएगा कि जहाँ पे सारी क्वींस एक तरह से सेफ है। और अगर मैं सेकेंड आउटकम की बात करूँ, सेकेंड आउटकम में कुछ इस टाइप से होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Q1 बाकी सारे तो ठीक थे, Q1 को एक स्पेस और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। सो Q1 मेरा यहाँ पे आ गया, मतलब जो मिरर इमेज है इसी को ही उल्टा कर रहा हूँ। उसके बाद Q2 को बेसिकली मैं यहाँ पे बेसिकली Q2 को अगर मैं देखूँ, सो Q2 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दैट इज़ Q2। और Q2 के बाद Q3 को मैं यहाँ लगाता हूँ, दैट इज़ Q3। और Q4 को बेसिकली मैं यहाँ लगा देता हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड आउटकम जो मेरे पास आएगा। सो आप देखो Q1 सेफ है, इस साइड, इस साइड, इस साइड डायगोनल और डायगोनल सेफ है। Q2 सेफ है, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, सो किसी को नहीं काट रहा। Q3 सेफ है, हाँ सेफ है, और Q4 भी सेफ है। सो दीज आर द टू आउटकम जो हम बैक ट्रैकिंग करके, हम बेसिकली रिकर्शन के थ्रू हम लीड कोड पे कोड करेंगे और बैक ट्रैकिंग करके हम इस चीज़ को सेटल करेंगे। ठीक है जी। बेसिकली नोटबुक पे समझ लिया कि हमारे पास कौन से सॉल्यूशन है। आपने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट क्वीन थी वो सेकंड बॉक्स में थी और थर्ड बॉक्स पे थी, एंड उसके बेसिस पे हमने ये मिरर इमेजेस बनाए थे। तो हमारे पास यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो बेसिकली मुझे 4x4 में 4 क्वींस को सेटल करते हैं। सो अब हम बेसिकली ये लीड कोड के ऊपर हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेंगे, दैट इज़ 51 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके अंदर हमें बेसिकली एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी है जिसके अंदर जो मेरा डॉट 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 है दैट सिग्निफाई अ स्पेसेस एंड क्यू सिग्निफाई अ बेसिकली क्वीन। सो हमारे पास ये दोनों आउटपुट मुझे बेसिकली प्रिंट करने हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इन द सॉल्यूशन दे हैव गिवन अस, मतलब अगर मैं स्क्रैच से करूं, सो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड मी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज एक एरे लिस्ट लिया इन्होंने और उसके अंदर बेसिकली लिस्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो मतलब फाइनल मेरा आउटकम इसमें मुझे रिटर्न होना चाहिए, ये दो आउटपुट रिटर्न होना चाहिए, और इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे बेसिकली काम कर पाऊँ। सो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लिया, और इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का नाम ले लिया मैंने ऑल बोर्ड्स लेने के बाद इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ले लिया, और एरे लिस्ट के बाद यहाँ पे बेसिकली इसे डिफाइन कर दिया। एरे लिस्ट डिफाइन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मेरा शिफ्ट नहीं चल रहा, सो ये बेसिकली एरे लिस्ट डिफाइन हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डॉट 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 है ये बेसिकली एक करेक्टर है, तो हम यहाँ पे 2D करेक्टर एरे डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कैर यहाँ पे मैं 2D एरे ले लेता हूँ, और 2D एरे के बाद यहाँ पे मैं बेसिकली मेथड का नाम लेता हूँ
बोर्ड, और यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू कैर, और इस करेक्टर में जो मेरे पास ऊपर n इनपुट हो रहा है उसी को बेसिकली मैं ऐड करवा दूंगा। सो यहाँ पे n ऐड करवा दिया, n ऐड करवा दिया। अब सारा काम तो मैं इस मेथड में नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस कि आप इसके अंदर सारा काम करो। सो हम यहाँ पे एक मेड नाम का मेथड बनाएंगे जो मुझे ये इस मेथड को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो मेड के अंदर और हम 3 पैरामीटर्स देंगे। नंबर 1 हम बेसिकली हमने कैसे देखा था, कॉलम साइड में देखा था। तो एक पैरामीटर होगा मेरे पास कॉलम्स, एक होगा मेरे पास सारे के सारे बोर्ड्स, और एक होगा करेक्टर बोर्ड। सो ये ऊपर यही डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज़ ऑल बोर्ड। इसी ऑल बोर्ड को यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, ऑल बोर्ड। और ऑल बोर्ड के बाद नेक्स्ट लेता हूँ बोर्ड, और नेक्स्ट ले लेता हूँ कॉलम्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम्स बेसिकली 0। सो हम ये 3 चीज़ें लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे 0 कॉलम से सेट करवाना है। वंस दिस इज डन तो फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा ऑल बोर्ड्स। सो दैट इज़ अ मीन जो मुझे बेसिकली प्रिंट करवाना है। सो इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे सॉल्व क्विंग प्रॉब्लम वाला मेथड को सॉल्व कर लिया और यहाँ से हम मेड मेथड में गए हैं। सो मेड मेथड मेरा बेसिकली इसके अंदर ही मेरा पूरा रिकर्शन पास होगा। सो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड और मेड के बाद यहाँ पे लेता हूँ दैट इज़ जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है वो वाली, उसी को ऑल बोर्ड्स बेसिकली डिफाइन कर लेता हूँ जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर था। सेकंड पैरामीटर मेरे पास बोर्ड था, सो करेक्टर एरे बोर्ड को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। और बोर्ड डिफाइन करने के बाद जो थर्ड बेसिकली मेरे पास कॉलम्स था। तो कॉलम्स की फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। सो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट कॉल्स डिफाइन कर देता हूँ। अब इसके अंदर जाते ही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास हम कॉलम में आ गए। सो मैं एक एक करके 1 2 3 4 मेरे पास रोज़ आ रही है। सो मैं रोज़ पे बेसिकली एक फॉर लूप घुमाऊँगा। सो फॉर मैंने लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू, फॉर इंट हम रो इज इक्वल टू 0 करते हैं। रो आई थिंक माई कीबोर्ड इज मेकिंग, रो इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली मैंने रो इज इक्वल टू 0 कर दिया। सेकेंड पॉइंट क्या किया, रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन, मैंने क्या किया, जो मेरे पास बोर्ड है इस बोर्ड के ऊपर लेंथ होगी ना, जो बोर्ड करेक्टर रह रहे हैं, सो उसकी बेसिकली जो लेंथ होगी बोर्ड डॉट लेंथ, सो बोर्ड डॉट लेंथ, सो ये ले लिया और ले लिया रो प्लस प्लस। इसे करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर उसका एक मैं इस सेफर मेथड अभी आगे बनाऊँगा, जैसे हमने यहाँ पे मेड मेथड बनाया था वैसे ही मैं एक सेफर मेथड बनाऊँगा, इफ़ सेफर, और सेफर के अंदर फर्दर मैं 3 पैरामीटर्स भेज रहा हूँ। एक तो मैं रो भेज रहा हूँ और एक मतलब ये जो सेफर मेथड है ना, यही मुझे चेक करवाएगा कि यार इस कॉलम में रो पड़ी है, और बैक ट्रैकिंग वाला काम पूरा का पूरा यहीं पे रो कॉलम्स, और बेसिकली यहाँ पे थर्ड कर लेता हूँ बोर्ड, कि अगर सेफर के अंदर ये वाला चीज़ें पहुँचती हैं। सो इस चीज़ के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगा। आई थिंक माई शिफ्ट की इज़ नॉट वर्किंग, सो शिफ्ट, नाउ इट्स वर्कड। सो यहाँ पे एंटर मारा। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, जो बोर्ड है, बोर्ड का जो रो, जो आपने रो डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली कॉल्स, सो यहाँ पे कॉल्स इज इक्वल टू, सो एक एल मेरे पास एक्स्ट्रा लग गया, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूँगा, क्यू। सो जैसे मैं क्यू डिफाइन करूँगा और यहाँ पे ये हो गया। अब एक सेल का मेरे पास यहाँ पे कॉल लग गया है। अब तो नेक्स्ट सेल में मैं सेम काम करूँगा बेसिकली। अब क्या करना है मेरे पास, अब एक कॉलम में मेरा पास फर्स्ट रो में लग गया। सो नेक्स्ट सेल में बेसिकली अब मुझे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी और सेट करना पड़ेगा। सो हम मेड मेथड को फिर से कॉल करेंगे और मेड मेथड के अंदर बोर्ड, जो मेरे पास बोर्ड है, मेड मेथड के अंदर सबसे पहले ऑल बोर्ड्स आ रहा है, ऑल बोर्ड्स, सो स्पेलिंग गलत हो गई, बोर्ड्स, और दूसरा हो गया बोर्ड, और तीसरा क्या करूँगा मैं, कॉलम।
सो यहाँ पे बोर्ड, और तीसरा कॉल, यहाँ पे डबल डी आ रहा है, सो यहाँ पे कॉमा लगा के कॉल +1 कर दूँ। सो इस तरह से मैं इसे डिफाइन कर दूंगा। और जो बाकी बचे हुए बोर्ड थे तो उन सारे बोर्ड्स पे बेसिकली मैं डॉट लगा दूंगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट में मुझे वो डॉट भी लगाने, एक जगह क्यू और बाकी सारी जगह डॉट लगाना। कॉल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, डॉट पास कर दिया, और डॉट के बाद यहाँ पे डॉट पास कर दिया, और डॉट के बाद यहाँ पे आई थिंक ये इस तरह से करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इस वाले इफ से मैं बाहर निकल लेता हूँ। सो अब बेसिकली अभी तक जितने भी हमने रिकर्शन के 7 वीडियोस देखे हैं उसके अंदर बेसिकली एंड केस जरूर रखा है। सो हम क्या करेंगे, जब मेरा जो एंड केस है वो लेंथ के इफ जो कॉलम है यहाँ पे इफ कॉल्स डबल इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, अगर वो लास्ट में पहुंच जाता है, लेंथ के अंदर पहुंच जाता है, तब आप बेसिकली क्या करो, एक नया मेथड मैं डिफाइन करूंगा। ये मेथड हम थोड़ी देर में करेंगे, दैट इज सेव बोर्ड। और सेव बोर्ड के अंदर फाइनली सेविंग का काम तो हम बाद में करेंगे, हमने डिफाइन तो कर दिया। सेव बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक तो डिफाइन करेंगे बोर्ड, जो भी मेरा बोर्ड होगा उसे डिफाइन करूँगा, और ऑल बोर्ड्स को मैं बेसिकली एज ए पैरामीटर्स पास कर दूंगा। ठीक है जी। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने ना एक सेफर नाम से मेथड बनाया था, और सेफर मेथड में हम रो, कॉलम और बोर्ड भेज देते। सो इसका काम क्या है, जैसे हम नोटबुक में चेक कर रहे थे यहाँ पे डॉट 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 लगा के कि रोज कॉलम्स नहीं होगा। सो हम सारी डायरेक्शन में एक एक करके चेक करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड सेफर नाम से एक मेथड बनाता हूँ, और सेफर नाम के मेथड के लिए एक रो ले लेता हूँ, इंट कॉलम ले लेता हूँ, और यहाँ पे इंट, और एक तरह से मैं करेक्टर ले लेता हूँ, करेक्टर CHAR, और करेक्टर के अंदर फर्दर मैं बोर्ड दे देता हूँ, दैट इज़ BOARD, और बोर्ड के बाद फर्दर मैं यहाँ पे 2 ब्रेसेस दे देता हूँ, एक तरह से चेकिंग के लिए। सो मेरे पास ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, सिंगल ब्रेसेस आए हैं। सो हम इसे डिलीट करेंगे। I think my shift key is not working properly, so now it works. So अब सबसे पहले एक एक करके हम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, वर्टिकल चेक करेंगे। सो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल का चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल। सो आप मेरी पिछली वीडियो रेफ़र कर सकते हो जिसके अंदर मैं 4 डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो चेक कर ही रहा हूँ, दैट इज़ पाइलमेट्रिक्स। कुछ वैसा ही प्रिंसिपल हम यहाँ करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, फॉर इंट, ब्रैकेट नहीं लगा, शिफ्ट, माई शिफ्ट की इज नॉट वर्किंग। सो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, सो j लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ। सो बोर्ड डॉट लेंथ, बोर्ड की जो लेंथ होगी, सो यहाँ पे j++ कर दो, और j++ करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। सो हमारी रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ के बाद ये राउंड बेसिस लगाता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या चेक करता हूँ, इफ़ बोर्ड, और बोर्ड के अंदर फर्दर रो फिक्स है, और अगर j इज इक्वल टू क्यू आ रहा है, किसी में भी अगर इक्वल टू क्यू आ रहा है, सो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है तो सिंगल वही लगेगा। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास थ्री ब्रैकेट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम डाटा टाइप भी कंपेयर करते हैं, बट जावा ऐसे नहीं है। जावा में हम 2 ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही आता है। तो यहाँ पे कर दोगे रिटर्न फॉल्स। सो जैसे आप रिटर्न फॉल्स करोगे, सो ऐसे ही मैं बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसी को हॉरिजॉन्टल वाले को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होना, सो हॉरिजॉन्टल का ब्रैकेट, सो हॉरिजॉन्टल वाला ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब जे की जगह के ले लेता हूँ, के, और के की जगह भी यहाँ पे भी k++ कर देते हैं।
क्योंकि वर्टिकल चेक करना है हमेशा इंक्रीमेंटल में होगा। सो यहाँ पे के यहाँ पे आ जाएगा और कॉलम्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने COL लिया, COL, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू क्यू आ जाता तो हॉरिजॉन्टल आ गया। अब बेसिकली मेरे पास यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास क्वीन है, तो इस क्वीन से मुझे इस डायरेक्शन पे जाना है। सो आपका ये वाला क्या है, दैट इज़ आपको बैक में जाना है, तो आपकी बेसिकली यहाँ से यहाँ डायगोनल जाना है। सो कभी कहीं ना कहीं आपका जो है बेसिकली डायगोनल में बेसिकली आपका रो इंक्रीमेंट हो रही है, कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है। सो वैसा ही हम यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे, तो अपर लेफ्ट पहले हम ऊपर का देखेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, दैट इज़ अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, और अपर लेफ्ट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, इंट रो इज इक्वल टू आर ले लेता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। इंट आर इक्वल टू रो कर देता हूँ, आर इक्वल टू रो, यहाँ पे इंट आर इक्वल टू रो कर दिया। अब हमारी लूप थोड़ी सी डिफरेंट चलेगी क्योंकि मुझे अपर लेफ्ट जाना है, मुझे बेसिकली जो कॉलम है उसे भी डिक्रीमेंट करना है और रो को भी डिक्रीमेंट करना है, तो मतलब मुझे ऊपर जाना है। सो रो भी आपकी 1 से 0 हो रही है और कॉलम भी मेरी 1 से 0 हो रही है। सो यहाँ पे लूप थोड़ी सी तरीके से लगेगी, इंट सी इज इक्वल टू कॉल, सो यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू ज़्यादा लगे, सी इज इक्वल टू कॉल और सेमीकॉलन, और उसके बाद सी ग्रेटर देन 0, अगर सी ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे आर भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इस वाले टाइम पे आप क्या करोगे, सी माइनस माइनस करोगे, सी भी आप माइनस माइनस करोगे और आर भी बेसिकली माइनस माइनस करोगे। इस तरह से आप एक एक करके जाओगे, और यहाँ पे अब ये वाली लाइन में सेम कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इफ़ आर कॉमा सी इफ़ इज इक्वल टू क्यू हो तो आप रिटर्न फॉल्स कर दो। इसी तरीके से इसे ही कॉपी करते हैं, बस अब अपर लेफ्ट के बाद नेक्स्ट हम बेसिकली क्या करते हैं, अपर राइट करते हैं। अपर राइट में ऐसा नहीं होगा, अपर राइट में बेसिकली मेरा जो कॉलम है वो बेसिकली इंक्रीमेंट होगा। सो जस्ट अपर राइट के अंदर RIGHT, सो राइट के अंदर इंट कॉलम, सो यहाँ पे कॉलम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, तो यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड डॉट लेंथ, क्योंकि हमें वो हो गया। तो यहाँ पे C++ होगा और रो माइनस माइनस होगा। सो इस तरह से अपर राइट का हो गया। अब अपर राइट के बाद नेक्स्ट बेसिकली हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा ये प्रोग्राम लेंथी है। सो अपर राइट के बाद आप देखते हैं लोअर लेफ्ट। सो आई होप सबको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हो रहा है। सो इंट रो इज इक्वल टू आर मुझे बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो हम इसी को कॉपी करते हैं, और इसी को कॉपी करके अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लगाने हैं दैट इज़ लोअर लेफ्ट। लोअर लेफ्ट में बेसिकली आपकी रो इंक्रीमेंट हो रही है और कॉलम माइनस माइनस हो रहा है। सो बेसिकली सी कॉलम इज इक्वल टू सी, सो सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, सो सी आपका बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और ये बोर्ड डॉट लेंथ बेसिकली इसे कंट्रोल X करता हूँ, और यहाँ पे इफ़ लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ, दैट इज़ बोर्ड डॉट लेंथ। अगर रो इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ है तो यहाँ पे C माइनस, क्योंकि अपर लेफ्ट यहाँ पे है लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, सो लोअर लेफ्ट में R माइनस माइनस की जगह C माइनस माइनस होगा और रो प्लस प्लस होगी। सो रो बेसिकली आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपका इस टाइप से हो गया। ठीक है जी, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद लोअर राइट में ना मेरी रो भी इंक्रीमेंट हो रही है, कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सो हम इसे कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इफ़ C इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 0, यहाँ पे एक मिनट कुछ हमने पिछले में गलती कर दी। एंड C इज इक्वल टू कॉलम एंड C इज, ठीक है जी। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे हमने अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C इज इक्वल टू कॉलम, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू
दैट इज़ बोर्ड डॉट लेंथ, कि अगर बोर्ड डॉट लेंथ होता है, रो भी मेरी इंक्रीज़ हो रही है, कॉलम भी मेरी बेसिकली इंक्रीज़ हो रही है। एंड करने के बाद अच्छा यहाँ पे ना हर एक में डबल एंड लगेगा क्योंकि कंडीशन साथ लगती है। सो जहाँ भी मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है उसे मैं डबल एंड कर देता हूँ, और डबल एंड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कंडीशन एक ही होगी, ये दोनों साथ में मैच होंगी। दो सेमीकोलन नहीं लगेंगे क्योंकि लूप के अंदर फर्दर आपके पास ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है जी। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। सो यहाँ पे भी C++ होगा और रो माइनस माइनस होगा, कहीं भी बेसिकली अगर ये मिलता है सो आप बेसिकली रिटर्न फॉल्स कर दोगे। और इस रिटर्न फॉल्स के बाद एल्स लास्ट में बेसिकली आप क्या करोगे, इसके बाद ये वाला बेसिकली हमारा सेफर का एंड है। सो यहाँ पे अगर इनमें से कोई और केस है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दोगे। सो इसी से बेसिकली मेरा पूरा का पूरा चेक हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक तरह से यहाँ पे इसे रिटर्न ट्रू करवा दिया होगा। हमने एक सेव बोर्ड नाम से मेथड बनाया था। सेव बोर्ड मेथड बेसिकली जो मेरे पास फाइनल ऑल बोर्ड्स है उसके अंदर डाटा को प्रिंट करने के लिए लिया हुआ है। सो अगर सेव बोर्ड देखें तो सेव बोर्ड के अंदर मैंने बोर्ड और ऑल बोर्ड डाला था। सो हमने कैरेक्टर एरर डाला था, तो पब्लिक वॉइड और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव बोर्ड मेथड को कॉल करवाता हूँ। और सेव बोर्ड मेथड के अंदर हम ये दो पैरामीटर देते हैं, दैट इज़ ये दोनों के दोनों। बेसिकली पहले हम क्या दे रहे हैं, पहले बोर्ड दे रहे हैं, सो करेक्टर एरे दे रहे हैं, और करेक्टर एरे के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ऑल बोर्ड्स दे रहा हूँ। सो इसी को कॉपी करता हूँ और कॉमा करके मैं यहाँ पे ऑल बोर्ड्स को बेसिकली डिफ़ाइन कर देता हूँ। इतना करने के बाद ये दोनों पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। सो इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली एक स्ट्रिंग ले लूँगा, दैट इज़ रो। सो जो स्ट्रिंग होगी वो बेसिकली एक डाटा टाइप की तरह एक्ट करेगी। सो स्ट्रिंग रो इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, और यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, एक एरे लिस्ट लूँगा, दैट इज़ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्योंकि अब करेक्टर एरे से फाइनली मैं बेसिकली न्यू बोर्ड, मतलब जो मेरे पास वो थी तो उसके अंदर मैं बेसिकली न्यू बोर्ड टाइप का बना दूँगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले ली मैंने, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या किया, न्यू बोर्ड ले लिया मैंने। सो यहाँ पे मैंने एक न्यू बोर्ड ले ली और इसे न्यू एरे लिस्ट ले लिया, एरे लिस्ट डिफाइन कर दिया, और एरे लिस्ट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। वंस वी आर डन विद दिस, सो हम जैसे हम पहले फॉर लूप कर रहे थे, सो इसी वाले फॉर लूप को हम बेसिकली फिर से डिफाइन कर देते हैं, बट रो की जगह हम बेसिकली आई कर देंगे। इसका काम सिर्फ है वो डाटा को बेसिकली उस न्यू बोर्ड में ऐड करना, क्योंकि हम यहीं पे अभी तक हम न्यू बोर्ड में कहीं ऐड नहीं कर रहे थे। सो हम यहीं पे बेसिकली न्यू बोर्ड में बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, सो यहाँ पे करता हूँ इफ़ बोर्ड ij इज इक्वल टू ट्रू। सो इफ़ यहाँ पे दैट इज़ जो मेरे पास बोर्ड आया, बोर्ड का ij जो मेरे पास i है और j है, तो हम बेसिकली एक और लूप लेंगे इसके अंदर फॉर, यहाँ पे एक और नेस्टेड लेंगे, एक i के लिए और एक j के लिए, इन j इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे j लेस देन बोर्ड 0 डॉट लेंथ, बोर्ड 0 डॉट लेंथ LENGTH, और बोर्ड 0 डॉट लेंथ, और यहाँ पे कर दूँगा J++, और J++ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, वंस वी आर इनसाइड, सो हम बेसिकली यहाँ पे कॉपी में कोड मैंने थोड़ा सा किया हुआ है तो हम उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये बेसिकली मैंने क्या किया, पूरा का इफ़ एल्स कॉपी कर लिया, ये हमने पहले टाइप किया हुआ है, दैट इज़ इफ़ बोर्ड, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और इंस्टेड ऑफ दिस, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ बोर्ड ij इक्वल टू q, अगर ये इक्वल टू q है तो आप इसके अंदर q ऐड कर दोगे, एल्स आप बेसिकली डॉट ऐड कर दोगे।
यहाँ पे क्या करोगे, जो आपने न्यू बोर्ड बनाया हुआ है, सो न्यू बोर्ड में बेसिकली एरे लिस्ट में मैं क्या करवाऊँगा, फाइनली जब ये मेरा पूरा आउटकम बन जाता है, दैट इज डॉट क्यूइंग डॉट डॉट, सो न्यू बोर्ड डॉट ऐड, इसके अंदर बेसिकली मैं क्या ऐड करवा दूँगा, दैट इज़ एक रो को बेसिकली ऐड करवा दूँगा, क्योंकि फाइनली एक टाइम पे तो एक रो ही ऐड हो रही है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। सो ये वंस इट इज़ एडेड, सो फाइनली मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ऑल बोर्ड्स है, ऑल बोर्ड्स, वंस वी आर आउट ऑफ दिस, सो ऑल बोर्ड्स डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली न्यू बोर्ड को ऐड करवा दूँगा, न्यू बोर्ड को ऐड करवा दूँगा, और न्यू बोर्ड को ऐड करवाने के बाद इस तरह से। सो कुछ हो कैसे रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मीड मेथड को कॉल करवाना है। मीड मेथड के अंदर जाके फिर मीड मेथड के अंदर मैं ये चेक करवा रहा हूँ क्यू वाला, और क्यू वाले में बेसिकली बैक ट्रैकिंग हो रही है। यहीं पे इफ़ केस चेक हो रहा है तो वो ट्रू फॉल्स मुझे रिटर्न कर रहा है कि क्वीन है नहीं है, तो यहाँ पे अगर क्वीन नहीं मिलती तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग हो रही है। और वंस इट इज़ डन, तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सेव बोर्ड है उसके अंदर बेसिकली सारा का सारा कोड तो कर लिया। अब चेक करते हैं कि हमारा बेसिकली सबमिशन पास हुआ भी नहीं हुआ। सो इसे सबमिट करते हैं इस कोड को, और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो अगर हम देखेंगे हमारा एक्सेप्टेड हो गया, 9 टेस्ट केसेस पास हो गए और सॉल्यूशन मेरा पास है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।